दोस्तों टीवी स्टूडियो में आके नेतागिरी करना चंद्रशेखर आजाद रावण को भारी पड़ गया। अभी आपने देखा किस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण के आजाद समाज पार्टी के जो सपोर्टर्स है उन्होंने यूपी में गाड़ियों को तोड़ दिया और रोड भी जाम किया और इस पर पुलिस की कार्रवाई भी हुई। वैसे तो आपने चंद्रशेखर आजाद रावण को हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए देखा होगा। कभी ये आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, हमेशा जिम्मेदारियों से भागता है और दूसरे पर आरोप लगाता है। लेकिन एंकर के सवालों के सामने आज चंद्रशेखर आजाद रावण की एक नहीं चली। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जय हिंद। जो सो कथित रावण हैं, जो अपने आप जिनका नाम रावण कहते थे अब नहीं लगाते हैं, उन्होंने अपनी सेना को पहचानने से इनकार कर दिया। वो पहचान भी नहीं रहे इनको कि ये मेरे लोग हैं। एक बार ये चंद्रशेखर जी को हटा दीजिए यहाँ से, इनका चेहरा, ये जो जैकेट लगा इनको हटा दीजिए ताकि तस्वीरें लोग देख पाए। देश के युवाओं को उन नेताओं से सावधान करने वाली खबर है जिनकी गंदी पॉलिटिक्स के चक्कर में फंसकर युवा अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। नेता पहचानने से मना कर देते हैं साहब। आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना से सांसद चंद्रशेखर, आप एक बार फिर से चर्चा में हैं, बल्कि ये कहूं विवादों में हैं तो गलत नहीं होगा। क्या हो गया प्रयागराज में जो इतना बवाल हो गया आपको हाउस अरेस्ट करने के बाद? नहीं, मुझे डिटेन करने के बाद जो बवाल हुआ है वो एक साजिश है। मैं तो डिटेन था, मैंने सभी से संयम बरतने की मांग भी की, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी करके जो है पीड़ित लोग जो इंतजार देख रहे थे कि उनका भाई आएगा उनकी मदद करने के लिए, उनकी सुनवाई करने के लिए, अपना दुख दर्द बताएंगे, उनके बीच में कुछ लोगों ने घुसकर जो है उन सीधे साधे लोगों को उस हिंसा का जो है सहभागी बना दिया जो हिंसा वहां हुई। एक्टिंग है। और जो बस में जा रहा है, बस रुकवाई जाती है चंद्रशेखर जी, स्थानीय गुंडों द्वारा, उसमें जो शेड्यूल कास्ट का, सुन लीजिए मानक भाई, एक मिनट भाई देखिए, जो शेड्यूल कास्ट आपने जो बताया वो ठीक है, लेकिन मैं वो देखिए वो भी सच है ना, सारे वीडियो वायरल है। जो हिंसा वहां पर हुई, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़, कौन लोग हैं ये जो 100 लोग जो अरेस्ट हुए? जो मेरे पास जानकारी ना वो आपके माध्यम से बतानी पड़ेगी ना। जब हम बात कर रहे हैं तो जो मेरे पास जानकारी वो बतानी पड़ेगी ना। बस से कोई जा रहा है तो बस रुकवा के अगर वो शेड्यूल कास्ट का उसकी जाति पूछ के उसको उतार लेते हैं, पीटते हैं। मैं कब मना कर रहा हूँ कि हिंसा नहीं, मैं भी कह रहा हूँ हिंसा हुई है, लेकिन हिंसा करने वाले लोग चिन्हित हो जाए ना, जांच हो जाए ना इसकी, जांच सच है। हाँ, बताइए। ठीक है, ओके, लेकिन अब ये भी सच है चंद्रशेखर भाई, उन सब पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की तैयारी हो रही है। पुलिस प्रशासन कह रहा है एनएसए लगाएंगे इन सब के ऊपर जिन्होंने वहां पर गुंडागर्दी की है, सीधे जेल जाएंगे। आप तो एनएसए के अंदर 1 साल जेल में रह के आए हैं, आपको पता है इसमें बेल नहीं मिलती 1 साल तक। 1 साल निर्दोष होते हुए आपको नहीं पता निर्दोष होते हुए जेल रह के आया हूं। एनएसए तो यहाँ दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों पे, मुसलमानों पे तो लगती है एनएसए, आपको नहीं पता है? मुझे तो पता है। जिनके नाम लिखे गए, जो मेरे साथ भी थे, उनके भी नाम लिखे गए घटना में। मैं तो जानता हूं ना पुलिस किसके आधार पर काम करती है। अच्छा, ये बताइए, आपके खिलाफ योगी जी साजिश क्यों करेंगे? योगी आदित्यनाथ आपके खिलाफ साजिश क्यों करेंगे? बड़े महत्वपूर्ण सवाल पे आए मानक भाई, बड़ी मुश्किल से आते हैं पत्रकार जो है ना, एंकर कभी बड़ी मुश्किल से आते हैं मुख्य सवाल पे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ ना, अपराध सरकार करेगी, पुलिस की। अच्छा है, आप बताओ, कानून का फेलियर नहीं है क्या? इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है क्या? इतने लोग इकट्ठा हो रहे थे, पुलिस को नहीं पता था क्या कर रही थी पुलिस वहां? जितनी पुलिस मुझे रोकने के लगाई थी, इतनी पुलिस गांव में लगाई तो कुछ पता भी नहीं हिलता। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। मुझे पता है। चंद्रशेखर भाई, आप पर आरोप ये है, आजाद समाज पार्टी, आप पर आरोप ये है, बीजेपी लगा रही है, आपके विरोधी लगा रहे हैं, आप जातीय उन्माद फैला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी हाल में आपने वो कथावाचक वाली घटना भी देखी होगी, उसके बाद भी उसको भड़काने की, माहौल भड़काने की कोशिशें हुई। आप पर आरोप लग रहा है कि आप समाज में जहर फैला रहे हैं। जवाब दीजिए। ये फिर आप मानक भाई, लोग गलत होते हैं, हम कहते हैं साहब कोई नहीं, खत्म कर दो बात को, मगर हम तो कह रहे हैं जांच करा दो। जांच करानी किसके हाथ है? मेरे हाथ में नहीं है ना। मुख्यमहमंत्री जांच करा दें, ठीक है, ओके चंद्रशेखर भाई, ओके, 2 और मुद्दे हैं, ओके, 2 और मुद्दे हैं जिन पर आपकी राय बहुत जरूरी है। पहला, हाल में दत्तात्रेय होसबोले हैं, आरएसएस के सह कार्यवाह, उनकी तरफ से एक बयान आया, फिर उसको रिपीट किया शिवराज सिंह चौहान ने और फिर उपराष्ट्रपति ने। संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देने चाहिए। इस पर खूब डिबेट चल रही है, आपकी राय क्या है? आपने कहा ना कि आरोप लग रहे, आरोप तो बहुत लोगों पे लगता है ना। इस देश में कौन है कमजोर वर्ग का जिस पे आरोप नहीं लगे? बाबा साहब पे भी आरोप लगाए गए, काशीराम साहब पे भी आरोप लगाए गए। संविधान के आधार पे सब लोग चलें,
देश चले, प्रदेश चले और जनता चले, तभी फायदा होगा देश को, तभी देश तरक्की करेगा, तभी। ठीक है, आप कह रहे हैं ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कहा संविधान से चलेगा, बिल्कुल सही है। बीजेपी कहती है लेकिन ये समाजवादी के नाम पर जो देश चलाना चाहते हैं ये नमाजवादी हैं, ये शरिया से देश चलाना चाहते हैं। वक्फ कानून को संसद से पास किया गया, उसको फाड़ के फेंकने की बात कर रहे हैं। चांद, बहुत अच्छी बात की आपने मानक भाई। आपने कहा ना कि वो कह रहे हैं समाजवादी नमाजवादी। आप मुझे बताओ, देश को बांटने वाले को, धर्म को बांटने वाले, जातियों को बांटने वाले, आप कह रहे हैं कि मैं बंटवारा कर रहा हूं, इस तरह के आरोप आपने कहा था कि आपके ऊपर लगा रहे हैं बीजेपी के लोग, आपके विरोधी लोग। तो जिसमें ताकत होती है उसी के ऊपर आरोप लगते हैं ना। अब मैं मुजफ्फरनगर में भी, उत्तराखंड में भी फलों पे की दुकानों पे, ठेलियों पे नाम लिखो, ये भी मैं ही कर रहा हूँ ना। तो बिहार चुनाव लड़ेंगे क्या? तो सब या बिहार में किसी गठबंधन को समर्थन देंगे क्या? कौन जीत रहा है बिहार का चुनाव? देखिए, आपने वक्फ की बात की थी, एक मिनट मैं आपको जवाब दे दूं। आपने कहा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, हमने पार्लियामेंट में पहले दिन उसका विरोध किया और आखिरी दिन जिस दिन वो पास हुआ अपना विरोध दर्ज किया। ये लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा कि अगर हम किसी कानून से सहमत नहीं है और हम उसकी निगेटिविटी को जानते हैं, उसके गलत प्रभाव को, तो उनका विरोध बंद करो, हाथ जोड़ के। मैं उन्होंने गाड़ियां तोड़ी, सड़कें जाम की, पुलिस से भी भिड़ंत हुई। अगर मजबूर ना होते तो यहाँ नहीं आते। मजबूर हो गया है, सड़क पे आदमी तब निकलता है जब नाम उम्मीद हो जाता है। वो परिवार बार बार चीख चीख के बुला रहा है, तो पुलिस को हमें जाने देना चाहिए ना। दरअसल चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ उसी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। गुस्सा इस बात का था कि उनके नेता चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस में रोक लिया गया। रोकले के औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? उत्तर प्रदेश में अपराध की बाढ़ है। आप एक राजनीतिज्ञ हैं या एक सामाजिक कार्यकर्ता? आप अपने आप को क्या मानते हैं, राजनेता मानते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता? मैं 6 महीने से राजनीतिक हुआ, जिस दिन से मैंने पार्टी बनाई है। उसके बाद लॉकडाउन है देश के अंदर, उससे पहले मैं सामाजिक हूँ। सरकार से सवाल करने के बजाय मुझसे सवाल कर रही है। अरे भाई, मैं सरकार से कैसे, मुझे ये बताइए मैं क्या करूँ? आपसे ये सवाल पूछूं कि चंद्रशेखर आजाद जी, आपने डीएम को क्यों नहीं निलंबित किया? या आपके फेवर आप कर सकते हैं ये डीएम को निलंबित करना? तो मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछूं? ये सवाल तो मैं योगी आदित्यनाथ से पूछूंगी ना। जिसके पास पावर है। मुझे एक बात बताइए, गोरखपुर में जो गोरखपीठ है, गोरखनाथ पीठ है, योगी जी का मठ है, वहाँ पीठाधीश्वर हैं, उनसे पहले भी थे। नाथ संप्रदाय एक बड़ा संप्रदाय है, उसका इतिहास आप खंगालोगे तो हो सकता है वो पता लग जाए कि हम उसी व्यवस्था के लोग। अच्छा, आप भी इसी व्यवस्था से आते हैं, इतिहास? दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण को आपने देखा होगा, हमेशा सिर्फ इसके समर्थक अनरेस्ट फैलाते रहते हैं। हर बार ये अपने समर्थकों को पहचानने से इंकार कर देता है और कहता है कि ये कॉन्स्पिरेसी है। चंद्रशेखर आजाद रावण का ये जो विक्टिम कार्ड है, ये बहुत पुराना है। लोगों को भड़काना और फिर उनसे पल्ला झाड़ लेना, ये चंद्रशेखर आजाद रावण की पुरानी आदत है। और सिर्फ रावण ही क्यों, कई सारे ऐसी पार्टियां हैं जो ऐसा काम करती हैं। लेकिन आज जिस तरह से यूपी में चंद्रशेखर आजाद रावण के सपोर्टर्स ने जो किया और उन पर जिस तरह से NSA लगा, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि ये लोग ये भूल गए थे कि यूपी में योगी जी हैं।